यूपी के बलरामपुर जिले में गैंगरेप की शिकार कॉलेज की छात्रा के मौत के मामले में हंगामे के बाद पुलिस ने 2 नामजद लोगों पर रेप व हत्या का केस दर्ज किया है। मामला है गैसड़ी थाना क्षेत्र के मझौली गांव का। आपको बता दें, मंगलवार को पचपेड़वा के एक डिग्री कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा एडमिशन कराने के लिए फीस जमा करने गई थी। जानकारी के मुताबिक शाम को एक रिक्शा चालक छात्रा को अचेत अवस्था में उसके घर के पास छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद छात्रा के पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पताल जाने लगे। तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज से लौटते समय छात्रा का अपहरण किया गया और उसके साथ गैसड़ी कस्बे के एक कमरे में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने छात्रा के भाई की तहरीर पर 2 नामजद युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गैसड़ी बाजार के जिस कमरे में छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है, उस कमरे के बाहर छात्रा के चप्पल टूटे हुए पड़े मिले। जिस रिक्शे से छात्रा को उसके घर पहुंचाया गया, वह रिक्शा भी उसी घर के सामने खड़ा हुआ पाया गया। और जिस कमरे में छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना होने की बात कही जा रही है, वह एक किराना स्टोर के पीछे का कमरा है और किराना स्टोर चलाने वाला युवक ही इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गैंगरेप के बाद जब लड़की की हालत बिगड़ने लगी, तभी पड़ोस में युवकों ने एक निजी चिकित्सक को इलाज के लिए बुलाया, लेकिन निजी चिकित्सक कमरे में अकेली छात्रा को देखकर इलाज करने से मना कर दिया और युवकों से उसके घर वालों को सूचना देने की बात कही। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल नाम का लड़का था, वो लगभग वही 5:15 बजे आया था मुझे बुलाने। यहाँ पे आप गए, कहाँ गए? उसके बाद हम जब गए तो यहीं बाज़ार में उसकी दुकान है, किराने की दुकान। किसकी दुकान? ये साहिद का भाई का लड़का वो आया मुझे बुलाने। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, साहिल लड़के के साथ जो उसका भतीजा है, तो साहिद वहाँ पे मौजूद था अपनी दुकान पे। तो कहा, डॉक्टर साहब जो है चलिए, और एक मरीज़ है हमारे घर में, देख लीजिए। जब वो यहाँ आया तो कहा हमारे घर की मरीज़ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। गया तो देखा घर खाली है। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ नहीं रहती है? तो उसने कहा कि नहीं, फैमिली नहीं रहती है। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उसने कहा कि जो है ये किशन सेक्रेटरी की बेटी है। मैंने कहा ये क्यों यहाँ पे ही है? फिर मैंने तुरंत वहाँ से वापस हुआ कि मैं इसकी कोई दवा नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मोहल्ले की कोई औरत या कोई बूढ़ा या कोई नहीं होगा, कोई दवा नहीं करूँगा। जब मैं बाहर आया तो मोहल्ले के 2-3 लोगों को मैंने बुलाया और उसके बाद में उनसे ये कहा कि भाई सेक्रेटरी साहब का फ़ोन नंबर दीजिए हमको। तो फ़ोन नंबर 3-4 लोगों से मांगा तो फ़ोन नंबर नहीं मिला। मैंने कहा कि किसी को मोटरसाइकिल से उनको बुलवाओ। तब वो कहा, डॉक्टर साहब आप चलिए अपनी दुकान पे, मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से उनको बुला के लाता हूँ और लड़की को लेकर के आपके क्लिनिक पे आता हूँ। मैं चला आया। अब उसके बाद उस लड़की को कहाँ लेकर के गए ये नहीं मालूम। जैसे क्या कंडीशन रही होगी जब आपने देखा लड़की? जब मैं गया वहाँ तो वो सोफे पे लेटी हुई थी। पूरा पश्चिम, सर उसका पश्चिम था, पैर पूरब में था, सोफे पे लेटी हुई थी और ये कह रही थी कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब जल्दी से दवा करिए। मैंने कहा कोई दवा नहीं मैं करूँगा, क्योंकि तुम अकेले हो, घर में कोई गार्जियन नहीं है, कोई नहीं है, मैं कोई दवा नहीं करूँगा। मैं वापस आ गया। बिल्कुल बोल रही थी। उसके हाथ में वीगो का पेन लगा हुआ? नहीं, जब मैं गया था तो कोई वीगो नहीं लगा था। जब मैं गया तो कोई वीगो नहीं लगा था। जनपद बलरामपुर के थाना गैसड़ी में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की है, जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई, उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई। तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया और लड़की की जब हालत ख़राब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जा करके उन्होंने घर पर वापस भेज दिया।
तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पे अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए, हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी।